सबको जय मसीह की। तो हम लोग देखेंगे कि दुष्ट आत्मा और आराधना। तो एक जो हम परमेश्वर की आराधना क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन संसार में दुष्ट सृष्टिकर्ता बन के बैठा है। क्या बन के बैठा है? जो करता धरता यही हथुन। चलिए देखेंगे, हम नहीं जाते तो आप क्या कहेंगे, करता धरता हमरा तो यही हथुन बोल के मूर्ति दिखाने लगे। हम लोग भी पहले बोलते थे करता धरता यही हथुन। तो अब उसको हाथों से बनाया है, फिर भी उसी को हम क्या बोल रहे हैं आपके मुंह से, करता धरता। तो परमेश्वर ने क्रोध में आकर क्या बोला, ईसाया का पुस्तक में सुनो, जैसा तुम्हारा जो बनाने वाला, जिस चीज को तुम बनाते हो, जैसा बनाने वाला वैसे ही क्या बोलते हैं पूजने वाला, और जिस चीज को बनाते हो उसी रीति से तुम भी ऐसा ही हो गए। और समझ क्या है, वो तो पुत्र तो समझता नहीं, लेकिन हम भी नहीं समझते हो, इसीलिए करता धरता यही है। क्या है? अब आपको मान लीजिए ये जितना भी हम लोग मसीह फिल्म देखते हैं बाइबल के अनुसार है, लेकिन जितना भी ये फोटो फाटी जितना भी देखते हैं सारा एक्ट्रेस है। क्या है? एक्टर है। क्या है? एक्टिंग करने वाला एक्टर है। उन लोगों ने एक्टिंग किया है। तो ये सारा फोटो फाटी किसका है? परमेश्वर यीशु मसीह का नहीं है। यीशु मसीह को बस चेले लोगों ने देखा, यीशु मसीह को पौलुस ने देखा, यीशु मसीह को साधु सुंदर ने देखा, यीशु मसीह को डॉक्टर टीजस दिनकरण ने देखा, और बहुत लोगों ने यीशु मसीह को देखा, लेकिन उन्होंने भी पूर्ण रूप से पूर्ण शरीर उन लोगों ने भी नहीं देखा। लेकिन हम लोगों ने तो देखा भी नहीं, सिर्फ महसूस किया। क्या है? महसूस किया। थोड़ा बहुत हम लोग क्या हुए हैं, चंगाई हुए हैं, छुटकारा हुए हैं। तो वो क्या करने चाहता है, क्या बताने चाहता है कि जितना भी हम लोग आराधना परमेश्वर को करते हैं, उसमें से निकल के जब हम समझ गए, कैसे समझ गए हम मसीह हैं, मसीह बन गए हम। अब किसी परिस्थिति में बने या किसी दुख में बने, या तो आराधना करने जाते जाते बने, अपना अपना कहानी है कि नहीं सबका। उसके बाद गए, उसके एक दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, जाते जाते अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा, कहानी है ना सबके पास भाई। उसके बाद हम मसीह में आ गए। उसके बाद बाइबल का कुछ नियम व्यवस्था भी हम लोग पकड़ लिए। उससे पहले ये करता धरता हाथी करते तक उसको कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन जब हम उसका जो करता धरता नहीं है बोलने लगते ना, उसके बाद उसको बहुत एतराज हो जाता कि वो भोजन भी ठीक से नहीं कर सकता है। वो भोजन तो नहीं करता होगा, सुनते थे छोड़े लोग खून पीता है, पता नहीं क्योंकि पुराने नियम में पूरा बलिदान पर बलिदान चढ़ाया जा रहा था। अभी भी सुनते, अभी भी बंगाल में हमारे जो पहाड़ी साइड में अभी भी भैंसा और बकरा, काला मुर्गा काट कर चढ़ा दिया जाता है। अभी भी साल में एक बार कुर्बानी का बकरा चढ़ता है, मुसलमान भी चढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से बलिदान का जरूरत है परमेश्वर को नहीं था, क्योंकि हमारा परमेश्वर खून पीने वाला रहता तो यीशु मसीह खून बहाता नहीं। सच में ना, खून पीने वाला रहता तो यीशु मसीह कभी भी खून नहीं बहाता। जब हम परमेश्वर में आके उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसके वचन में, उसके बाइबल के नियम और व्यवस्था में जब चलने लगते हैं ना, तब उसको किसी भी प्रकार से हमें वहां से खींचने का कोशिश करता है। छल से हो, झूठ से हो, कुछ से भी हो। तो कैसे करता है? तो लेकिन पूछे जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय शैतान की आज्ञा मानने का निर्णय लेता है? क्या पतन में मानव जाति के साथ ऐसा ही नहीं हुआ था? पतन में ऐसा ही हुआ था। परमेश्वर कितना लोगों का प्रश्न है, इसका जवाब हमको दीजिए बोलता है। सुनिए, परमेश्वर सब कुछ जानता था, सर्वज्ञानी था, परमेश्वर दयालु था, परमेश्वर प्रेमी था, फिर भी वो ना खाने वाला पेड़ का
फल लगावे चढ़े भी हले का आपके भाषा में ना लगाई क्या फल तो कुछ होता है ये कहानी खाता ना फल रहता ना हम खाते ना पाप करते। लेकिन मैंने इस बारे में बहुत स्टडी किया। क्या बोला? लोगों का बोली सुनकर मैंने इस बारे में बहुत सोचा और पढ़ाई किया। तो कभी कभी तो मुझे भी सच में लगा जब सर्वज्ञानी था तो इतने ही आदमी को प्रेम करता था तो बीच में एक और टिकली लगाने की क्या जरूरत था, एक और नमूना लटकाने की क्या जरूरत था? जो खाए पागल हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, कीटाणु आ जाए, बीमारी आ जाए। तो जानते हैं परमेश्वर का उद्देश्य क्या था, परमेश्वर का योजना क्या था कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों में से महान और बहुत भयंकर रूप का एक स्वर्गदूत, बहुत सुंदर और तारा के समान चमकने वाला और के तारा उसका नाम रख के एक स्वर्गदूत को बनाया था। सारे हीरे मोती जो पृथ्वी में नहीं मिलते हैं वो स्वर्ग में जितने में मिलते हैं। 9 रत्न तेल नहीं, 9 रत्न बोलते हैं पत्थर को। 9 रत्न तेल नहीं समझिएगा, 9 रत्न का मतलब 9 पत्थरों से जड़ा हुआ था और वो जीवित पत्थरों से हीरे और मोती से जड़ा हुआ और उसको परमेश्वर की आराधना के लिए बनाया गया था। उसमें परमेश्वर को धोखा देकर पृथ्वी में गिरा। क्या गिरा? और उसको धोखा यह था कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, क्योंकि वो परमेश्वर का एक क्या बोलते हैं, मान लीजिए एक दास था, एक नौकर था, एक गुलाम था। उसने सोचा कि मैं अब परमेश्वर के पर्वत में चढ़ूंगा और परमेश्वर से भी ज्यादा महान बनूंगा और परमेश्वर के पर्वत में चढ़ूंगा, परमेश्वर के जैसा ही बनूंगा। बोला, क्या बोला? उसके बाद परमेश्वर के जैसा बनता, लेकिन उसको मिखाइल स्वर्गदूतों के द्वारा लूसीफर को काट के गिरा दिया गया और वो भोर का तारा करीठा हो गया। कैसे क्या हो गया? करीठा जैसे गुस्साते हैं तो कैसा करीठा लगता है, चेहरा पूरा मुजराल रहता है और आपका देखने में लगेगा कि आप भूत नियर लगेंगे, स्त्री रहेगी तो चुड़ैल नियर लगेंगे, मर्द रहेगा तो एक शैतान राहत से कैसा लगेगा। ऐसा ही हो गया। क्या हो गया? ऐसा ही होके धड़धड़ा के नीचे काट कर क्या कर दिया गया? जिस पर्वत में रहता था वो पर्वत सही काट के गिरा दिया गया। और क्या किया गया? लेकिन उसको काट के गिरा दिया गया। उसके बाद गिरा दिया गया तो वो बड़ा अजगर और शैतान के रूप में, और उसके पास इसलिए घमंड आया था कि उसके पास 33 करोड़ जो है स्वर्गदूत उसके आगे पीछे घूमते थे। तो ज्यादा सब कुछ होने के बाद आदमी के पास थोड़ा बहुत आ ही जाता है, लेकिन परमेश्वर हमें बैलेंस में रखना चाहता है। बैलेंस में कभी कभी ऐसा रख देता है, अभी चकाचक है तो कुछ दिन में 0 करके आपको बार बार प्रार्थना करने का नौबत आएगा। क्या कहेगा? कर दीजिए, ऐसा असफलता में कर दीजिए, क्योंकि उसको एक ही बार में समझना चाहिए किसी को भी कि परमेश्वर हमको कुछ सिखा रहा, आगे से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। तब परमेश्वर बाइबल में कहता है जब परमेश्वर ने ऐसा गिरा दिया तब वो पृथ्वी में गिरा। तब परमेश्वर ने बनाया हुआ, परमेश्वर ने शुरू दिन में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। पहले क्या किया था? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की थी, लेकिन आकाश पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और पानी था, पानी पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। इसका मतलब परमेश्वर का जो आकाश और पृथ्वी वो पूरा सृष्टि को भी क्या कर दिया था? 33 करोड़ मिलकर, जो लूसीफर बॉस मिलकर सारा पानी के अंदर में दबा दिया था। तो परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर का आत्मा को भेजा। उसके बाद परमेश्वर ने वचन के द्वारा क्या किया? सृष्टि की। वचन बोला, सृष्टि होता गया। गैलेक्सियां सृष्टि हो गए, तारे सृष्टि हो गए, सूर्य सृष्टि हुआ, चंद्रमा सृष्टि हुआ। जब प्रभु यीशु में नहीं थे, देखिए सूर्य क्या है? आग है। क्या है? उसको एक लोटा पानी पीने का जरूरत है। आपको पानी कभी मांगता है? सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए।
आग आग पानी मांगता है, आग पानी प्यास लगा लो, हमें पानी पिला दे, पानी पिला दे। ठंडा में आग जलाएंगे, बोरसी में तो पानी डालते हैं, तापते रहते हैं। तो आग है सूर्य, आग का गोला क्या है, जो कि कितना दूरी में है फिर भी पृथ्वी में वो रोशनी देकर गर्म कर देता है। अभी तो कितना डिग्री में है, 40 डिग्री में है, 42 डिग्री में है कि इतना गर्मी है। ऐसा सूर्य को हम खास करके एक लोटिया रह जाके पिला देते थे। ये क्या है, सूर्य पानी कभी मांग सकता है? अब बेवकूफी। तो ये सारा हम अंधकार में थे, कहां से? अंधकार की शक्ति। तो उसके बाद में परमेश्वर ने सारे उगने वाला पेड़ों को परमेश्वर ने अपने विश्वास के द्वारा सोचा, कल्पना किया। जैसे जैसे कल्पना किया, मन में सोचा, ऐसे ऐसे बोलते गया, सब सृष्टि कर लिया परमेश्वर ने। जब कर लिया तो शैतान भी उसी समय सब देख रहा था। तो देख रहा है कि मिट्टी सान रहा है और एक पुतला बना रहा है और अपने रूप में बना रहा है। कैसे रूप में? अपने शकल में बना रहा है और उसके नाक में अपना मुंह लगा रहा है और जोर से फूंक रहा है और जिंदा प्राणी बना रहा है और उसके सामने बातचीत कर रहा है और दूसरों को भी बना रहा है। उसके हड्डी में से निकाल के सेम से बना रहा है और बना रहा है। तो बोल रहा है कि सुनो, फलते जाओ, फूलते जाओ, उसके बाद पृथ्वी में सारा अधिकार करो और पृथ्वी में भरते जाओ। अब सब चीज पर अधिकार दे दिया गया, साल मछलियों पर, नदियों पर, समुद्रों पर, रेंगने वाले चीजों पर, उड़ने वाले सारे जो आकाश में उड़ते हैं पंछियों पर, सारे चीजों में अधिकार दिया। एक निर्णय लिया कि मनुष्य हमसे कितना प्रेम कर, जो बात माना वो प्रेम से करता है, जो बात नहीं माना उससे प्रेम। इसका मतलब कोई बात मानने के लिए तैयार है, एक दूसरे का बात मिलता है तो एक दूसरे से वो प्रेम करते हैं और प्रेम का जाहिर करते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में तो बनाया, लेकिन सुनो, मैं तुम्हें सारे फलों को खाना और आदम इस वाटिका को रेख देख भी तुम्हें करना, सारे फलों को भी खाना, लेकिन मैं एक पेड़ जो लगा रहा हूँ उस पेड़ का फल को तुम नहीं खाना। जिस दिन खाओगे वो भले और पूरे ज्ञान का वृक्ष था, मृत्यु सिद्धू का। शैतान आकर बोला या हवा बोली, लेकिन भले और पूरे का ज्ञान का देने वाला क्या था? वृक्ष था। जब तक नहीं खाया था वो सिर्फ भला ही भला ही भला ही भला ही जानता था। क्या जानता था? बुराई के बारे में। जब तक नहीं खाया था बुराई के बारे में, उसके बाद परमेश्वर चाहता था कि ये कितना आज्ञा मानता है, मेरा बात मानता है या किसी और का बात मानता है। परमेश्वर यही ट्राई करना चाहता। अब आप भी मसीह में बहुत से परीक्षा दे देकर भी परमेश्वर ट्राई करेगा, क्योंकि अंतिम समय है। तो परमेश्वर यही चाहता था कि मेरे आज्ञा को लोग कितने मानते हैं कि नहीं मानते हो, यही ना था। हाँ, मानते हैं कि नहीं? तो जब शैतान ने देखा, आया और उसके बाद में बोला, खाओगी खा लो, इसको छूने से भी खाने से भी कुछ नहीं होगा, नहीं मरोगी। वो बोली मर जाएंगे, लेकिन वो लोग सच में मर गए, परमेश्वर की उपस्थिति में मर। परमेश्वर जीवन है, जीवन से हाथ धोकर निकल गए, परमेश्वर का वाटिका से हटा दिया गया और वो अपने हिसाब से नंगे निकल रहे थे, पत्ता पहनकर अपने हिसाब से निकल रहे थे। लेकिन परमेश्वर दयालु है। सुनो, तुमने मेरे बात को नहीं माना, लेकिन क्या बात, और फिर भी तुम्हारे लिए एक उपाय हम करते हैं। एक जानवर को परमेश्वर ने पहला हत्या किया, क्या किया? हमारे लिए। किसके लिए? लहू बहाया और उसका चमड़ा उधेड़ा और दोनों पति पत्नी को ऊपर से नीचे तक। अब कितना जल्दी सुखाया, कितना जल्दी नहीं सुखाया, लेकिन उसने कपड़ा बना के। परमेश्वर आपके नंगता को क्या कर सकता है? ढक सकता है। उसके बाद बाहर में वो लोग निकल गए। परमेश्वर के आनंदों को खो दिया ना,
क्योंकि वो परमेश्वर के जैसी बनने चाहती थी, लेकिन बन चुकी थी। अब यह बात यह है कि परमेश्वर को उस फल को नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने बोला, यदि मेरा मुझसे प्रेम करते हो, सच में मेरा आराधना करते हो, तो मेरे आज्ञा को मानते हो, वही आराधना है। क्या बोला? परमेश्वर मनुष्य कितने आएंगे कितने जाएंगे, मनुष्य का परवाह परमेश्वर करता है। क्या करता है? परवाह नहीं करता तो एक लौता पुत्र कोई दे देगा? अब्राहम परमेश्वर के लिए दे रहा था, लेकिन अब्राहम भी अपने लोगों के लिए मर रहा था, अपने बेटे को लेके जा रहा था, तो परमेश्वर का आज्ञाकारी होने के लिए, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहा था। लेकिन अब्राहम परमेश्वर के लिए, लेकिन यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर पिता ने जगत से क्या किया? इतना प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को जगत के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। उस पर जो कोई विश्वास करेंगे अनंत जीवन पाएंगे, लेकिन नाश कभी भी नहीं होंगे। इस प्रकार से भेजा। क्या किया? अब यहाँ भी यीशु का बलिदान भी आप जिस प्रकार से लेकर चलती हैं, इसमें हमारा पूरी रीति से अपना इच्छा के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने 2 वरदानें दी है। पहला वरदान है, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाकर स्व इच्छा दिया था, उसके बाद नहीं खाना बोला, खाना नहीं खाना तुम्हारा काम है। अब घर में आप प्लेट लाए, पापा दाढ़ी बनाया, बेटा भी देखा, उसके बाद बेटा ये नहीं छूना। अब वो देखते हैं कि पापा मम्मी निकल गए, लेकिन बेटा भी दाढ़ी बना के सब काट रहा है, तो वो पापा का गलती, क्योंकि पापा ने बता के गया था कि वो प्लेट तुम अभी यूज करने की योग्य। अब बेटा लेकर अपना प्लेट से मुंह काट के रहता है, तो पापा का गलती नहीं है, बेटा का गलती। तो आदम का गलती था कि परमेश्वर का गलती था? पेड़ का फल खाना गलती था कि लगाना गलती था? बोली। तो खाना गलती था। इसीलिए अभी भी बहुत से बातों को हमारे मुंह से सोचना, बोलना, जो भी करना, अभी भी हम स्वतंत्रता है। क्या है उसमें कोई। अब दूसरी वरदान यह है, जब परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। मतलब अनंत जीवन पाएगा यह है, जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने, यीशु ने, उन्हें, हम लोगों को संतान होने का अधिकार दिया। ये सबसे दूसरा नया जन्म का पुरानी बात बीत गई, नया सृष्टि का यह फायदा है कि हम त्यागे हुए व्यक्ति, छीने गए व्यक्ति, हारे हुए व्यक्ति, नंगाता में पड़े हुए व्यक्ति, शैतान के कब्जे में पड़े हुए व्यक्ति, क्षण भर में हम विश्वास करते ही, परमेश्वर को ग्रहण करते ही हम संतान बन जाते हैं। ये दूसरा वरदान है, एक स्वतंत्रता का वरदान है, आप जो भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए अब यहाँ बोलता है, अर्थात मनुष्य ने परमेश्वर की अवज्ञा करने और शैतान की आज्ञा मानने का निर्णय लिया और वहां गिर गए। क्या हो गया? अब शैतान की बात मानना और परमेश्वर का बात ना मानना, उसने क्या किया? निर्णय ले लिया और आगे अनाज्ञाकारिता में गिर गए। यदि मनुष्य अभी भी प्रभु को जानने के बाद भी यदि वो शैतान के बातों को मानता है, तो वो अपना गिर जाता। पहला जो वरदान है स्वतंत्रता का वरदान है, का जो वरदान है हमें क्या कर देता है? अनाज्ञाकारिता में ले जाता है, या तो हमें आज्ञाकारिता में ले जाता। वो क्या काम करता? 2 काम करता। स्वतंत्रता का जो वरदान है, हमें जो स्व इच्छा दिया गया है, 2 काम करता। पहला काम यह करता है, या तो हम अनाज्ञाकारिता की ओर आ जाते हैं, या तो आज्ञाकारी बनकर हम संतान बना देता। लेकिन जब स्वतंत्रता का वरदान, जब हम परमेश्वर का बात न मान के जब शैतान के बात मानते हैं, तो संतान नहीं, हम गिर कर फिर वही एक छोटा सा गुलामी दास शैतान का
दास बन जाते, परमेश्वर का संतान नहीं रहते। इसलिए तो हम गिर जाते हैं। तो यह बोलता है अर्थात मनुष्य परमेश्वर की अवज्ञा करने और शैतान की आज्ञा मानने का निर्णय लिया और वहां गिर गया। हाँ, और परिणाम स्वरूप पूरी मानव जाति दुष्ट आत्मा नियंत्रण में आ गई और शैतान मानव जाति के पूरे क्षेत्र में निवास करने लगा। अब देखिए, परमेश्वर ने जो कहा था नहीं खाना, नहीं खाते, तो वो परमेश्वर उनके साथ निवास करता है। लेकिन अब परमेश्वर चला गया और परमेश्वर ने उन लोगों को हटा दिया वाटिका से। वाटिका परमेश्वर की उपस्थिति का एक वो था, जैसे कि आप ये घर में हैं तो आपके उपस्थिति में कोई भी आया है, यहाँ आप नहीं रहेंगे तो नहीं आए, ताला हम लोग नहीं तोड़ेंगे, खुला घर भी रहेगा तो आपके आज्ञा बिना हम लोग नहीं घुसेंगे। लेकिन बात यह है कि अब जिस दिन परमेश्वर ने कहा था नहीं खाने का, बात उन लोगों ने नहीं मानकर जो खाया और परमेश्वर के वाटिका में से वो लोग निकल गए, उसके बाद उनके जीवन में परमेश्वर का निवास हट गया। परमेश्वर का निवास हटने के बाद उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके दिलों में, उनके मनों में, उनके जगह में, उनके खेतों में, उनके खलिहानों में, उनके कामों में शैतान का निवास, दुष्ट आत्मा का निवास होगा। अब बात यहां रही मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, इस समय 2024 6 महीना चला गया, अब 25 लगने वाला है। 6 महीना देखते देखते चला जाएगा। एक दिन दुनिया देखते देखते तीन ही नहीं चला जाएगा, हम लोग की बोलिए कोई नहीं जाएगा। आगे हम लोग दिन देखते नहीं रहेंगे, एक दिन हम लोग भी छुट्टी ले लेंगे, ये सब को छोड़ देंगे, अपने वस्त्रों को छोड़ देंगे, एक दिन हम लोग भी दिन देखते देखते चला जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो हमारे जीवन से चला जाने के बाद हमारे जीवन में बीमारी, रोग, लड़ाइया, झगड़ा, हत्या, षड्यंत्र, कूटनीति, अविश्वास, झूठ, खरेबी, क्रोध, गुस्सा, अमेल मिलाप, अशांति कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, खा रहे हैं मन नहीं भर रहा है, ठीक ठाक है लेकिन मन भी नहीं लग रहा। अब इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से क्या है, दूर है, परमेश्वर से दूर है। तो बोलता है कि अब ये सब काम क्यों करवाता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी मनुष्य को पृथ्वी भर जाने के लिए कहा है ना। अब मनुष्य से लोग पृथ्वी भर रहा है कि नहीं। अब जिस प्रकार से पृथ्वी, घर, बिल्डिंग, सारे जगह में मनुष्य क्या करने चलता है, भरते जा रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन अब बात है वो परमेश्वर के राज्य के लिए भरेगा तो भरते 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 शैतान को नरक में ठेलकर वो कहा जाएगा, स्वर्ग में चढ़ जाएगा। लेकिन उसी फलता फूलता वृद्धि होता मनुष्य को परमेश्वर के जितने लोग उपस्थिति में नहीं रहेंगे उनको क्या करेगा, अपने कब्जा में करेगा। अब शैतान के कब्जा में जितने लोग रहे हैं, आदम हवा जिस दिन शैतान के कब्जे में चले गए वो लोग सुखी जीवन जिए। बाइबल में लिखा है कि वो लोग सुख से खाते थे, वो लोग फला फूला पेड़ काट के खाते थे, लिखा है बाइबल में लिखता है कि वो खून पसीना छुआ कर मेहनत करके वो कर खाते थे, इंतजार करके क्या करते थे। उसी प्रकार हम यदि परमेश्वर के राज्य में रहेंगे तो आनंद और शांति के साथ, संगाई के साथ हम जितने में भी है बढ़ते जाएंगे और हमारा जीवन जो भी हो, हमारा जीवन बहुत संतुष्टि रहेगा। तो अब यह है कि हम लोग परमेश्वर को क्या करते हैं, जब जानते हैं तो क्या करते हैं, आराधना चढ़ाते हैं। अब जाने या ना जाने मुक्ति भी दिलाते हैं, शांति भी दिलाते हैं, अभिनादन भी बन के बैठ जाते हैं। लेकिन जो भी हो ये सारे चीज उसको पसंद
पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमें क्यों आया है संसार में? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए। वो चोरी खाली नहीं करेगा, पहले चोराएगा, सब झोला में डालेगा, उदाहरण के लिए कोरा में डालेगा या बैग में या थैली में या इटाची या बक्सा में डालेगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद चोरी करने के बाद सबको आप लोगों को क्या करेगा? हत्या कर देगा, हत्या कर देगा, नाश कर देगा, मतलब उसको सबूतों को चला दे। बाइबल कहता है, क्या बोलता है? तुमको 3% पाया। तुम तो क्या कहां से उठाया है? हम रात कर दिया था शैतान ने, हमको चोरी कर दिया था, हमारा सारा चोरी कर दिया था। दूसरा में उसने उसके बाद में घात कर दिया था, उसके बाद नाश करके जला दिया था। अब ये सारे जो उसका जो काम है, धीरे धीरे करके किसी भी प्रकार से आपको भरमाना है, तो आराधना का तो सिद्धांत लागू हुआ, क्योंकि मनुष्य द्वारा शैतान की आज्ञा का पालन करना दुष्ट आत्मा की आराधना का प्रकटीकरण था, जो अतः इस दुनिया का देवता बन गया। उसके बाद पहले इस दुनिया का देवता, इस दुनिया का अधिकार, इस दुनिया का शासक कौन था? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में बनाया और बोला सारे पृथ्वी के ऊपर, सारे मछलियों, सारे समुद्र, आकाश में उड़ने वाला पंछियों पर, सारे भूमि पर किसका अधिकार होगा? किसको कहा? आदम को संसार के देवता बना दिया था इस समय। तो परमेश्वर ने जब ये सारे संसार का अधिकार जो है, जितना भी अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया। किसको दिया था? और आदम हवा को यह अधिकार करके बोला था कि ये सारे अधिकार ही नहीं, ये सारे पृथ्वी में तेरे जन्म लोग फलते फूलते वृद्धि होते जाएंगे, जहां भी जाएंगे तेरा नाम होगा और मैं वहां पर हूंगा। परमेश्वर का ये इच्छा था। क्या था? लेकिन सुनिए, उसने क्या किया? अब पृथ्वी आदम के अधिकार में, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, बोलिए धन्यवाद। यीशु मसीह बोलिए। यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो लोग, हम लोग इस पृथ्वी का, इस इलाका का, इस जगह का हम अधिकारी हैं। आराधना का सिद्धांत लागू हुआ। अब पहले सारे आदम का संतान लोग पृथ्वी में अधिकार करके किसको आराधना करते? यहोवा को, परमेश्वर पिता को, जो नीचे आकर आदम के सामने बातचीत करता है, उसको आराधना करते, पृथ्वी में फैलते जाते। हालेलुया, आमीन। अब लेकिन वो सिद्धांत, वो अधिकार शैतान ने छीन लिया। क्या किया? चोरी कर लिया, झूठ बोला। क्या किया? झूठ के पिता, परंतु झूठ के पिता चोरी कर लिया, छीन लिया। छीनने के बाद वो अपना देवता बन बैठा। क्या बन बैठा? अब परमेश्वर कुछ नहीं इसलिए कर पाया कि परमेश्वर जिस चीजों को देता ना वो आपसे, क्योंकि परमेश्वर शैतान को उसी समय पीट के मारा है। नहीं, सुन लीजिए ध्यान से। पीट के अधमरा करके नहीं, मार डाल के वो अधिकार छीन कर फिर आदम को दे सकता था, लेकिन पता है क्यों नहीं दिया? सुन लीजिए प्रकाश है पवित्र आत्मा का। इसलिए नहीं दिया कि आदम ने अपने स्वेच्छा के द्वारा फल खा के सारा अधिकार शैतान को दे दिया था। आप अभी अपने स्वेच्छा से जब देते ना, परमेश्वर नहीं बचाएगा, परमेश्वर उसको छीन नहीं सकता। इसीलिए उसने सारा आराधना किसको जाता था? आदम के द्वारा, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर को जाता था सारा आराधना। अब शुरू में जो बोले थे, अभी अंतिम में वही बोलेंगे। करता धरता यही हाथी, करता धरता। हाँ, अब यही हो गया। अब जो अपने से बनाया उसके बाद दिमाग में रख के क्या बोल रहा है? देखो खोपड़ी बना के रखे, करता धरता। अब वो अच्छी हो गया, करता धरता वो था। इसीलिए आराधना क्या हो गया? चोरा लिया। कैसे चोरा लिया? आराधना का सिद्धांत लागू हुआ क्योंकि मनुष्य द्वारा शैतान की आज्ञा का पालन करना
दुष्ट आत्मा की आराधना का प्रकटीकरण था, जो अतत इस दुनिया का देवता बन बैठ गया। इस दुनिया का देवता, इस दुनिया का अधिकार मनुष्य है। क्या कौन है? परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो, जिस दिन यीशु मसीह को हम जानते हैं, उस दिन हम अधिकारी बन जाते हैं। और पृथ्वी का, हम ईश्वर का नहीं है, हम ईश्वर का सृष्टि है। और पृथ्वी ईश्वर ने बना के मनुष्य को दिया था कि नहीं, वही अधिकार यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। और वो पूर्व कैसे करोगे भाई बहन, बोलिए, बोल के आपको बोलेगा तो आपको शक्ति होगा कि हम दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से भगाते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से बीमारों को। तो इसका मतलब है कि यीशु को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हमारे पास अधिकार है बोल तो पता चल गया ना। अब सुनिए, कर्ता धर्ता यही है बोल रहे थे, अभी कर्ता धर्ता को हम क्या कर रहे हैं? शरीरों से, घरों से, मोहल्लों से, गांवों से निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे? लेकिन जो कोई अपने स्वेच्छा से जब अपने प्राण आत्मा शरीर को शैतान के हाथ में देगा, उसको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं छीना ना। अब देखिए, अब ये संसार के देवता कैसे बना, तो यहाँ वचन में बोलता, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। वो खाली संसार का देवता नहीं बना, उसने लोगों का आंख क्या कर दिया? अब देखोगे तो, आप देखेंगे तो सत्य को जान जाएंगे ना। हाँ, अब आपको हम पॉकेट से 5-10 का निकाल के 4-5 को दिखाएंगे तो आप गिन सकती है ना। लेकिन अब आपका आंख में हम पट्टी बांधे, वो पट्टी नहीं बांधा, वो फोड़ दिया। क्या कर दिया है? सैमसन का आंख फोड़ दिया था, परमेश्वर का बहुत भयंकर दास था, उसका आंख फोड़ दिया था। वो जो पट्टी बांध के आपको बोलेंगे कि ये कितना सिक्का है, कितना सिक्का, आप रोते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? उसके बाद हमको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, अगर लेट होगा तो होगा, 50 साल तक तोबाते रहे। क्या करते रहे? अब 50 साल तक तोबाते रहेगा तो काम तो बन गया ना उसका। 50 साल के बाद कुछ कर पाएंगे? हाँ, लेकिन परमेश्वर की धन्यवाद हो कि उस संसार के देव ने हमारे पट्टी को बंद करके रख दिया था। तो यहाँ पर क्या बोलता है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह किसका प्रतिरूप है? ईश्वर का। और मसीह से पहले आदम को किसका प्रतिरूप था? परमेश्वर का प्रतिरूप था। जो मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके केदों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, लेकिन उन पर चमके या न चमके, हम पर आप पर, मुझ पर कौन कौन विश्वास करते चमक गया? सच में चमक गया है। हालेलुया। चमक गया तो अधिकार है ना, अधिकार चलाएंगे ना। कि अधिकार को हम काय चलाएंगे, हम बाद में देख भाई ना। फादरिया आई थी, फादरिया, वो पास्टरिया करते नहीं चलेगा। हम फादरिया पास्टरिया नहीं, हम परमेश्वर का सेवक हैं। फादरिया रहता है, पास्टरिया रहता है, कोई बात नहीं है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप स्वयं खुद परमेश्वर के हैं और परमेश्वर आपका है। और जितना पास्टरिया फादरिया को परमेश्वर देने चाहता है, आपको छोड़ नहीं देने चाहता है। आप उल्टे हाथों से लीजिए या सीधे हाथों से लीजिए, आपकी मर्जी है। इसलिए यहाँ बोलता है, और जब लोग शैतान को प्रसन्न करने वाले काम करते हैं, अब उनके गुलामी हो गए। अब आप देखिए, कोई घर में नौकर रखें, जितना भी हो दबाव डालेंगे तो आपको प्रसन्न करने का काम वो करेगा, मालिक जी करे। इसी प्रकार शैतान भी जब हमें और हमारे गांव मोहल्ला को कब्जा कर लेता है, उसको प्रसन्न करना ही होगा। और सुनिए, कोई भी मालिक को नौकर प्रसन्न करके अभी तो प्रसन्न कर सका है? आपका कोई भी हाकिम जितना भी आया सब लोग प्रसन्न हुआ है? नहीं हो सकता। तो अभी भी शैतान प्रसन्न, आप जितना भी खून पानी बहाइए उसके लिए कोई प्रसन्न, तो वास्तव में उसके आराधना कर रहे होते हैं। इसलिए वे खुद को शैतान के ताकतों, स्वाभाविक प्रभाव के लिए
खुला छोड़ देते हैं। साथ ही परिणाम स्वरूप एक दुष्ट आत्मा उनमें निवास करती है और ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाते हैं। तो अब इसके लिए बोलता है, इसलिए अब ग्रसित कैसे नहीं हो सकते, कैसे हो सकते में बात करें तो बोलता है इसी के पुस्तक में पौलुस इफिसुस के मसीहों से कहता है कि वे शत्रु को पैर जमाने या शैतान को अवसर न दो या मौका, हमको किसी भी प्रकार से शैतान को मौका आज मुक्ति नहीं दिलाएंगे तो क्या हो, तो जैसे ऐसे करेंगे आप उस दिन आपका मुक्ति छीन लेगा। आज शांति नहीं दिलाएंगे तो क्या होगा, नहीं बोलिएगा। संगति स्वेच्छा से पीछो। हम लोग परमेश्वर का जो अधिकार उसको आदम को उस समय तक मिला था जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ, जब वो परमेश्वर को उपस्थिति से निकला तब तो उसने अधिकार। इसका कहने का मतलब है हम अपने अधिकार को जमा रहे हैं, हम अधिकार को कमा रहे हैं, हम परमेश्वर को उपस्थिति को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं और शैतान को पांव जमाने के लिए अवसर नहीं दे रहे हैं। जिस दिन आराधना स्तुति हम छोड़ देंगे शैतान अवसर तुरंत पा लेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मंडली कलीसिया में किसी किसी के जीवन में अवसर पा लिया है, लेकिन हम लोग हार, जब वो लोग बोलेंगे कि परमेश्वर की होगा ही बचाएगा, पश्चाताप करेंगे, हम लोग को फूकने की जरूरत, हम लोग को तेल लगाने की जरूरत, तुरंत लोग छूट जाएंगे। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं परमेश्वर ने कभी भी छोड़ेंगे नहीं, कभी भी कहेंगे नहीं मेरी ओर फिरो तो मैं भी तेरी ओर। ये बात सही है ना? तो सही है। तो बोलता है अधर्मी चरित्र आचरण का वर्णन करता है जिन्हें दुश्मन को पैर जमाने का मौका देने के रूप में वर्णित किया जाता है। अब ये शैतान को हम पैर रखने कैसे देते हैं, इसको समझना है। क्या करना है नहीं समझिएगा तो मंडली कलीसिया में एक दूसरे को विरोध कर देगा, विरोध में उठा देगा। क्या कर देगा, उसके असमझ के आत्मा आ जाएगा, क्या बोलेगा, और एक दूसरे में क्या होगा, विरोध करवाएगा। क्या करेगा, एक दूसरे में मोटाव करा देगा। लेकिन सुनिए अब क्या नहीं करना है, तो ये नहीं करने का बोल रहा है ना। इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है। क्या हो गई है? अब आप बोलेंगे अंधेर उनकी बुद्धि कैसे हो गई? अब ये हम इसलिए संगति आराधना प्रार्थना अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं कि हमारा अंधेरापन को क्या कर रहे हैं, हम हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दिन गाना गावे से ना जाए तो क्या होते ही न होते ही तो होते ही, ये बात नहीं हो रहा। या हम जो शैतान अन्य जाति लोगों के जीवन में जो है, हम लोग भी उसी बीच में से आए हैं ना, पाप स्वभाव से जन्मे हैं ना, एक एक करके धो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब आपको 5000 बर्तन ला के दिया जाए झूठा, उसके बाद बोलेंगे कि धो के रख दीजिए, तो एक दिन में आप नहीं धो सकते हैं। उसी प्रकार हमारे पूर्वजों के श्राप से लेकर, पाप से लेकर, अपराधों से लेकर, अधर्मों से लेकर, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक हम संगति करते रहेंगे। समझ रहे हैं, इसलिए हो रहा। तो अंधेर हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हैं। उनके मन कठोर होने के कारण उनका जीवन परमेश्वर से क्या हो गया है, आदम हवा का मन कठोर हो गया। क्या हो गया, कठोर। अब कठोर कैसे हो गया, वो लोग जब परमेश्वर आया, कहाँ हो या हूं, किसने कहा तू नंगा है, क्या तुमने जो फल नहीं खाने के लिए कहा था खाया, तुरंत क्या बोला, निकल के डरते हुए थरथराते हुए, पहले थरथराता था, पहले डरता था, थरथराते होते निकल के क्या बोलता है, जो पत्नी दिया है ना तो आपने, यही पत्नी मुझे, इसका मतलब आप समझो तुमने गलती किया उनको पत्नी देकर। हाँ क्या बोल रहा है, उसके बाद स्त्री को बोला सुनो नारी तुमने ये क्या किया,
वैसे भी हुआ नहीं, कठोरता देखिए। यह तूने क्या किया, बताओ क्या किया। बेटा बेटी को ऐसी तो बोलते हैं, बेचारा वो, सॉरी परमेश्वर बेचारा नहीं है, लेकिन आदम हवा बेचारा, हम लोग बेचारा है। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु, अनुग्रहकारी, कृपालु था। सुनो, तुमने ये क्या किया, क्या बोला, तुमने ये क्या किया। आज मुझे ये वचन के अनुसार बहुत अच्छा प्रकाश दिया परमेश्वर पर। सुनो, तुमने ये क्या किया, निराशा में बोला, क्या बोला, तुमने दुख के साथ तुमने ये क्या किया। उसको पता था, परमेश्वर को, परमेश्वर ये सोच रहा था कहीं फिर जाए, क्या हो जाए। तुमने ये क्या किया, हमने क्या किया प्रभु, क्या किया, हमको नहीं समझ में। इतना ही कहना था शायद, लेकिन वो क्या बोली, सुनिए ना, वो शैतान जो है, सांप आया, मुझे बताया, उसके कहने के कारण मैंने मुंह में पड़खा लेकर चिबा चिबा के रस ले लेके खा लिए। ऐसे तो नहीं लिखा है, लेकिन हमको गुस्सा आता है, इसलिए ऐसे प्रचार करते हैं। उसने बोला कि वो शैतान के कारण, लेकिन वहां पर छोड़ के कि नहीं। अब सुनिए, जब शैतान एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को, कलीसिया को, मंडली को प्रभाव में लाता है, तो पवित्र आत्मा इस दिन के अंदर में मुझे कह रहा है, एक दूसरे को दुष्चाने के लिए छोड़ो। जहाँ दोष, जहाँ अंदर से क्रोध, जहाँ ईर्ष्या, जहाँ मेल करना हो, वहाँ आराधना भी नहीं होगा, वहाँ लेन देन भी अच्छा से नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मन की बात मने में, क्योंकि मन में रख रखे पत्थर बना लो, उसके बाद में हथौड़ी निकाल के भी मारो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पत्थर, हालेलुया, इसलिए कठोरता के कारण अलग किए हुए हैं, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, वरन तुमसे सचमुच उसी की सुनी, यीशु मसीह की सुनी, परमेश्वर का, और जैसा यीशु में सत्य है उनमें सिखाए भी गए हैं कि तुम अपने चाल चलन के पुराने, क्या है, तुम अपने चाल चलन के पुराने, कौन सा, खोलिए तो, पुराने, मेरा चाल चलन का जो पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है। पुराने अभिलाषा हमें क्या कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। आदम का अभिलाषा क्या था, पुराना अभिलाषा, भ्रष्ट कर देता है। लेकिन हमारा नया ये अभिलाषा है, क्या है, गाना गाएंगे के तो छट गई, गीत गाएंगे, प्रार्थना करवे के 4 बजे पे छट गई। ये होते न होते का बात, ये नया अभिलाषा है। और बोलता है ना, यह बोलता है अभिलाषाओं के भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। उतार डालो, हमने मसीह में उतार डाला है। क्या किया है, उतार डाला है, इसलिए हम आराधना कर रहे हैं। अभी भी हम उतार नहीं डाले हैं तो क्या करना होगा, तुरंत उतार डालना होगा हमको। हालेलुया। हम भैया बोलता, वास्तव में जब हम शैतान की आज्ञा मानते हैं तो हम उसकी आराधना करने लगते हैं। अब शैतान की आज्ञा उन लोगों ने माना, परमेश्वर को तो दोषिया दिया, कठोर हृदय करके लौट आए, तो उन्होंने किसका आराधना करना शुरू किया, शैतान। दुष्ट आत्मा, घर परिवार सारा। उसके बाद जन्म के गए लोगों ने ये देखा वो बनाया, वो देखा वो बनाया, वो देखा वो बनाया, तो उनका गलती नहीं था ना। वास्तव में जब हम शैतान की आज्ञा मानते हैं तो हम उसकी आराधना करने लगते हैं, और उसकी आराधना करते समय हम खुद को, आत्मा को प्राप्त करने के लिए कमजोर बनते जाते हैं, कमजोर बनते हैं। और इस स्थिति में पवित्र आत्मा नहीं बल्कि अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा या भूत हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। अब हमारा जो ये लालसा है, जो शैतान की जो आराधना के कैद में आते हैं, तो चर्च हम कितना भी बार आए, प्रार्थना आराधनालय में कितना भी बार आए, हम आराधना तो करते हैं, नहीं करते नहीं, गीत भी गाते हैं, नहीं करते नहीं,
लेकिन वो पवित्र आत्मा के बदले में वहां पर का तो शैतान की आत्मा ही काम करता है, क्योंकि उसने पुराने स्वभाव को ठीक कठोर जो धारण किया उसने उतारा, उस लालसाओं को नहीं उतारा। इसीलिए बोलता है जो अब मजबूत होना चाहिए तो यहाँ बोलता है और कमजोर बनते हैं, और इस स्थिति में पवित्र आत्मा नहीं बल्कि अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा या भूत हमारे अंदर में कोई भी ऐसे कार्य करते हैं उनके अंदर में क्या करता है, प्रवेश कर देता है। उसके बाद में आप कितना भी गीत गा के सुनाइए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि जब तक वो उस भूत को जब वो अपना अधिकार नहीं करेगा तब तक वो वापस नहीं होगा, क्योंकि आदम फिर से शैतान को अधिकार कर सकता था। अब वो उपाय क्या था पता है, ध्यान से सुनिए, उसको पछताना, पति पत्नी क्या करना था, पछताना। परमेश्वर ने कहा ये भी तुम कहते हो प्रभु हम नंगे नहीं है, तो नंगे नहीं है, क्या नहीं है, और परमेश्वर कहता है कि हम पापी नहीं है, हम पापी नहीं है। यीशु बोलता है तू पापी नहीं है, नहीं, क्यों? तो यीशु मसीह कहेगा कि मैंने उस पापों के लिए तुमको पता नहीं कि इससे क्या किया। हाँ, अब वो सबूत है ना भाई, इसीलिए तुम पापी, हम जीते ऊपरी उठे, तुम पर मृत्यु कोई भी प्रभाव डाल। इसलिए आराधना अतत सभी आध्यात्मिक क्या है, अंतर्वासों की जड़ है। आराधना जो है सभी अंतर्वासों की जड़ है। अब इसमें आप दोनों चीजों को रख सकते हैं, आप परमेश्वर के आशीषों को, दानों को, वरदानों को, अनुग्रह को, कृपा को, दया को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को भी रख सकते हैं। इसमें क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, डाहा, चुगली, पूरा समस्या से घिरे हुए भी आप आराधना कर सकते। लेकिन अब इस प्रकार का जो बुराई से आराधना करता है वो पुराने स्वभाव में आराधना करता है। सुनिए, नहीं, पुराने स्वभाव में आराधना करता है, लेकिन दया, प्रेम, दानों, वरदानों, दंगाई, छुटकारा सब कुछ मेल मिलाप में आराधना करता है। पुराने स्वभाव को उतार डालकर परमेश्वर मसीह के स्वरूप में आराधना करता है। हालेलुया। अब वह पवित्र आत्मा का अंतर्वास हो, जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलना चुनते हैं, या अशुद्ध आत्मा का अंतर्वास हो, जब हम परमेश्वर के शत्रु शैतान के मार्ग पर चलना चुनते हैं। इसलिए कई उद्धार केवल सच्चे पश्चाताप के बाद ही प्राप्त किए जाते हैं, जा सकते हैं। यदि आप दुष्ट आत्मा के कब्जे का मूल कारण है तो सच्चा पश्चाताप ही उद्धार का अग्रदूत है, मतलब उद्धार का अगुवाई है। क्या है? हमें सारे बातों को हमें क्या करना है, सारे बातों को पश्चातापी हृदय से, हम पाप करें या न करें, हमें परमेश्वर के सम्मुख हम कभी भी पवित्र नहीं है। इसलिए जाने अनजाने का सारे गलती अधर्म हमारे बाल बच्चों का, हमारे परिवारों का आप क्षमा कर दीजिए भगवान। वो हमारा नम्रता को दिखाता है, क्या चीज को दिखाता है, हमारा कमजोरी को दिखाता है। इसलिए बाइबल बोलता है मेरे प्रिय मित्रों, जो कमजोर है उसको परमेश्वर क्या करेगा, बलवंत बनाएगा। क्या करेगा? बलवंत बनाएगा। इसलिए यहाँ बोलता है सब प्रकार की कड़वाहट। अब इसमें क्या क्या आता है? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुम दूर किए जाएं। हमारे जीवन से क्या क्या दूर करना है? सबसे पहला कड़वाहट, दूसरा में क्या है, प्रकोप, और तीसरा में क्रोध, और चौथा में कलह, और पांचवा में निंदा, और बैर भाव छठा में, और पूरी रीति से इसको क्या करना है, दूर करना है। उसके बाद दूर करके एक दूसरे पर कृपालु क्या होना है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। फिर बोलता है अब क्यों करना है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अंधकार में थे, परंतु जब प्रभु में ज्योति हो, अब हम लोग क्या है, ये सब क्यों हटाना है, अनुग्रह कृपा दया क्यों करना है? पहले हम अंधकार में थे, अब ज्योति में है। अतः ज्योति
जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। और आप में क्या बोलता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो। अब देखिए, अब ये सारे धन्यवाद क्यों देना है, तो अब यहाँ पर बोलता है, एक बार जब आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं, अब हम लोग इस सारे धन्यवादों को, परमेश्वर के सिद्धांतों को, शैतान के सिद्धांतों को समझना है। शैतान के सिद्धांत कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, डाहा, झूठ, फरेबी, ये सब सुन लिए, लेकिन परमेश्वर का सत्य, अनुग्रह, कृपा, दया, भलाई। यहाँ पर एक बार जब आप और हम इस बात को क्या करते हैं, सिद्धांत को समझ लेते हैं, तो यहाँ समझना आसान हो जाता है कि पौलुस ने अपने पत्र के माध्यम से इफिसियों को हर्ष क्या बोलते संभव तरीके से शत्रु का विरोध करने की इतनी मजबूत आज्ञा दी है। अब जब हम पढ़ाई में करते हैं, पढ़ाई में आते हैं, तो वो बुराई छोड़ेगा तो नहीं, क्या नहीं करेगा, वह समझ गया हमारा युद्ध मांस से और रक्त से, हमारा युद्ध मांस रक्त से नहीं है। ये क्या है, युद्ध हमारा मांस और रक्त के विरुद्ध। हाँ, पढ़ लो हमारा युद्ध, पढ़ो ना। वो समझ गया हमारा युद्ध मांस और रक्त के विरुद्ध नहीं है। हाँ, वो समझ गया हमारा लहू मांस और लहू के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्या चीज का है, प्रधानों के विरुद्ध। शैतान के प्रधान है। क्या है प्रधान, मतलब एक जगह जब प्रधान करता है तो उस इलाका का वो क्या है, जितना भी जो भी होता है उसी प्रधान के पास लोग, आप तो पुलिस के पास जाते हैं, पहले प्रधान, अभी भी गांव गांव में प्रधान है, सब कुछ है। क्या है, तो क्या बोलते हैं, सब गांव में 8 फुट के मार में डाल के प्रधान बोल देगा, हो गया। कोर्ट भी वही है, हाकिम भी वही, सुप्रीम भी वही। उसी प्रकार ये प्रधान क्या है, लेकिन ये प्रधान अपना हक जमाने का कोशिश करेगा, लेकिन हमको याकूब 4 के 7 के अनुसार उसी भाषा में इसी प्रकार आपको बोलना होगा, यीशु के नाम में तेरा मैं विरोध करते, टंगड़ी हाथ सब तोड़ सकते हैं और तुझे रोनते हैं, आप परमेश्वर का अधीन होकर क्या करेंगे, विरोध करेंगे। बाइबल कहता है कि वो भाग जाता है, बाइबल कहता है कि बीमारी भाग जाएगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, भूत आत्मा भाग जाएगा, अपराध पाप नहीं भागेगा, अपराध पाप पश्चाताप करना पड़ेगा। क्या होगा, दुष्ट आत्मा पाप अपराध को लेके आता है, लेकिन हम उसको झोला लेके छीछी करके यहाँ से भाग 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 अपना झोला लेके उस इलाका में जाके बेच, जिस इलाका में तेरा नरक पे भागी है वहां बेच, यहाँ बिक्री, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का संतान है। इस प्रकार शैतान का झोला को जो आपको पसंद नहीं है, आप किसके लोग हैं, अपना झोला लेकर क्या जा, नरक में जा। हालेलुया, ऐसे बोलना होगा आपको, क्या होगा, ऐसे बोलना होगा अपने इंग्लिश से। तो बोलता है लहू और मांस रक्त के विरुद्ध नहीं है, बल्कि प्रधानों के विरुद्ध, शक्तियों के विरुद्ध, इस वर्तमान अंधकार के सांसारिक शासकों के विरुद्ध और आकाश में दुष्ट की आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। इसलिए हमें इसका विरोध क्या करना है, करते रहना है, करते रहना है। तो कैसे करना है, हमें पौलुस समझाता है, एक बार जब दुश्मन के लिए दरवाजा खोल दिया गया तो वह विश्वासी के आध्यात्मिक जीवन को और कमजोर करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहेगा। कौन चाहेगा, शैतान। जब हम एक बार प्रवेश करने देंगे तो बार बार खटखटाते रहेगा, कल दे रहे हैं ना, आज भी दे रहे, देते, ऐसे आपके भाषा में। इसलिए क्या बोलता है, इसलिए संपूर्ण उपचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मुक्ति है। क्या है, अब मुक्ति कौन है, यीशु पर विश्वास करना, यीशु के नाम में डांटना, यीशु के नाम में विरोध करना, यीशु के नाम में चंगाई बोलना, यीशु के नाम में शांति बोलना, यीशु के नाम में चलना, यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में सब कुछ संपन्न था। क्योंकि मुक्ति के बिना शैतान का चरित्र और स्वभाव अंदर काम करना जारी रखेगा और वह विश्वासियों के लिए आत्मा और सच्चाई में वास्तव में परमेश्वर की आराधना करना अधिक से अधिक कठिन बना देता है। उसके बाद आप मुक्ति तो दिलाते रहेंगे,
लेकिन आपके लिए उद्धार और मुक्ति चंगाई क्या हो जाएगा, पूरा में बदलेंगे। क्या है, कठिन होगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज ये इस इच्छा के अनुसार हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध किसके साथ है, दुष्ट शैतान के साथ। इसीलिए उस दुष्ट के सारे आन बानों को हमको क्या करना है, मिटाना है। अब मिटाना है तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, अधिकार है। सुन लीजिए, हमारे पास क्या है, अधिकार है। क्योंकि आदम हवा को पहले सब संसार का देवता के समान देव बना के अधिकार को, स्वर्ग में परमेश्वर शासन करता, पृथ्वी में कौन शासन करता, आदम ने शासन नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह आके शासन किया कि नहीं। और इस आदम पर विश्वास किए कि यीशु पर विश्वास किया। आदम मरा है कि यीशु मरा है, आदम जी उठा कि यीशु जी उठा। तो हम लोग यीशु के संतान है कि नहीं, यीशु के संतान है। तो यीशु जहाँ जहाँ जाता था, कोई दुष्ट आत्मा टिकता था, कोई बीमारी टिकता था, कोई अंधा टिकता था, कोई लंगड़ा टिकता था। इसका मतलब है कि आज हमको यीशु अंदर में लाने की आवश्यकता है।